अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टैकोमेट्री क्या है, इनकी इंट्रोडक्शन और जो इसके अंदर जो केसेस आते हैं टैकोमेट्री के अंदर, ठीक है, इन मेथड्स के अंदर, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ टैकोमीटर, ठीक है, टैकोमेट्री। इसके अंदर दो मेथड्स आते हैं मेन। एक है स्टीडिया मेथड और जो दूसरा है वो है टेंजेंशियल मेथड, ठीक है। जो स्टीडिया मेथड है इसके अंदर दो मेथड्स आते हैं, दैट इज फिक्स्ड हेयर मेथड और दूसरा जो है वो है मूवेबल हेयर मेथड, ठीक है। ठीक, देखिए जो फिक्स्ड हेयर मेथड है इसके अंदर जो स्टीडिया इंटरवल है, जो थियोडोलाइट के अंदर ये स्टीडिया हेयर्स होते हैं, ये और ये, दीज आर फिक्स, ठीक है। इनको मूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और जो मूवेबल हेयर मेथड है इसके अंदर जो स्टीडिया हेयर्स है इनको मूव किया जाता है बाय यूजिंग स्क्रू, ठीक है। आईपीस के साइड से एक स्क्रू होता है, उसको हम रोटेट कर सकते हैं, या जिसके थ्रेड्स होते हैं अगर उसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो क्रॉस ये ना स्टीडिया हेयर्स है ये क्लोज आ सकते हैं, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये अपार्ट हो सकते हैं, यानी कि दूर हो सकते हैं आपस में। इन शॉर्ट हम यहाँ पे इस स्क्रू के मदद से इनको जो है चेंज कर सकते हैं इस इंटरवल को। अगर यहाँ पे ये अगर यहाँ पे ये 15 mm का है, अगर इसको मैं चेंज करूँ, इसको मैं 16 mm भी बना सकता हूँ या 20 mm भी बना सकता हूँ या 10 mm भी बना सकता हूँ, ठीक है। दिस कम्स अंडर मूवेबल हेयर मेथड, ठीक है। मूवेबल हेयर मेथड जो है दिस इज समथिंग आई कैन से दिस इज ऑब्सोल्यूट मेथड, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा ये टीडियस होता है इसको एडजस्टमेंट करने में या रीडिंग उठाने में, ठीक है। या जब हम इंटरवल मेजर करते हैं, यानी कि इंटरवल S इज इक्वल टू S3 माइनस S1 जो हम निकालते हैं, उसको मेजर करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अगर वो एक्यूरेटली मेजर नहीं हुआ तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम इन द सेंस कि जो डेटा आप निकालेंगे, जो भी या डिस्टेंस है, RL है, वो सारा उसमें एरर का बहुत ज्यादा खदशा रहता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अब मैं आपको बताऊंगा कि फिक्स्ड हेयर जो है इसके अंदर होता क्या है, ठीक। फिक्स्ड हेयर मेथड ये यूजुअली यूज किया जाता है, ठीक है। जो हम भी यूज करते हैं वो फिक्स्ड हेयर मेथड होता है, क्योंकि जो हमारे पास थियोडोलाइट होते हैं या टैकोमीटर होते हैं उनके अंदर वो एडजस्टमेंट नहीं होता है, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली यही यूज किया जाता है। देखिए अगर हमारे पास टैकोमीटर है, ठीक, ये स्टैंड पे है, इसका ये स्टैंड है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है और यहाँ पे आई पीस है, ठीक है। दिस ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस आई पीस यहाँ से ऑब्जर्वर देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रेज आती है। अगर ऐसे है ना, ये दिस इज जस्ट लाइक दिस, दैट मीन्स 3 रेज आएंगे। एक तो 3 रीडिंग्स आएंगी ना, 3 रीडिंग्स विल बी देयर। एक तो ये, ठीक है, ठीक। अब हम शॉर्टकट में लेते हैं, मतलब दिस एंगल, ठीक है। दिस इज S1 S2 एंड S3, ठीक।
अगर फिक्स्ड हेयर में हम फिक्स्ड हेयर की बात करते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप रखा, यहाँ स्टीडिया रॉड रखा, ठीक है, दिस इज S1, सॉरी दिस इज S इंटरवल यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे D1 रखा, ठीक, अगर इस स्टीडिया रॉड को मैं रिप्लेस करूं, मैं इसको ट्रांसफर करूं इधर, ठीक है, दिस पोजीशन A एंड दिस पोजीशन B, इसका मतलब यह है कि ये जो इंटरसेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S3 विल इंक्रीज, ठीक है, यहाँ पे जो ये S होगा, दिस विल बी मोर देन दिस, ठीक, या S डैश, S डबल डैश विल बी, S डबल डैश विल बी ग्रेटर देन S सिंगल डैश, ठीक है, आपको समझाने के लिए। फिर अगर मैं पोजीशन C पे इसको ट्रांसफर करूं, इसको स्टाफ को, तो यहाँ पे और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक, इंटरसेप्ट बढ़ता है, स्टाफ इंटरसेप्ट बढ़ता है, एस बढ़ता है, लेकिन जो एंगल है यहाँ पे थीटा, थीटा रिमेन सेम, सॉरी एस बढ़ता है, हाँ यस एग्जैक्टली, थीटा रिमेन सेम, बिकॉज यहाँ पे जो ये एंगल है बिटवीन दीज टू लाइंस, इट इज थीटा, जितना भी आप पास ऑन करोगे इसको यहाँ पे रखो, ये एस बढ़ जाएगा, बट थीटा विल रिमेन सेम, थीटा तो ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक, दिस इज द इन केस व्हेन वी यूज फिक्स्ड हेयर मेथड, और ये भी यही यूज किया जाता है यूजुअली, ठीक। नाउ मूवेबल हेयर मेथड, मूवेबल हेयर मेथड में क्या होता है, मूवेबल हेयर मेथड में मूवेबल हेयर मेथड, हमारे पास टैकोमीटर है, ठीक, यहाँ पे इस स्टीडिया को यहाँ पे ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन डायफ्राम है, ठीक, इसको हम यहाँ पे ये टेलीस्कोप के अंदर एडजस्टमेंट में दिखा रहा हूँ, इसको ये यहाँ पे स्क्रू है, इस स्क्रू को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये आपस में इनकी गैप, जो गैप है डिफरेंस बिटवीन दिस S1, S2 एंड S3, S1 एंड S3 विल बी स्मॉल, यानी कि वी कैन एडजस्ट इट बाय यूजिंग दिस स्क्रू, ठीक है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो इनकी गैप कम होगी, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं इस स्क्रू को, तो इनका गैप बढ़ जाएगा, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन दिस S1 एंड S3 विल बी मोर, ठीक। अगर यही इंस्ट्रूमेंट में यूज करता हूं, ठीक, 3 रेज यहाँ पे भी आएंगी, 1, 2 और 3, ठीक, यहाँ पे मैंने स्टाफ रखा, ठीक है, ये डिस्टेंस D1 है, ठीक, एंड दिस इज थीटा, डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं, मैं कह रहा हूं कि S1 है, S2 है एंड S3 है, दिस इज S इज इक्वल टू S3 माइनस S1, ठीक है, जो आपको पता है, दिस इज S डैश सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस करूं इसको, ये पोजीशन A है, इसके बाद मैं पोजीशन B पे आता हूं, लेकिन जब मैं पोजीशन B पे आता हूं, मेरे पास ये कमांड है, आई कैन एडजस्ट दिस स्टीडिया, आई कैन एडजस्ट दीज हियर्स, दैट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ पे लूं तो आई कैन एडजस्ट इट, ये यही इसका जो S है इंटरवल, ये यही पे आएगा, ठीक है, ठीक, एंड दिस इज ऑल्सो, यानी कि मुझे इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि ये रेज जो है ना, दे कम क्लोजर टू ईच अदर एंड डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस विल बी 0, बिकॉज जब मैंने यहाँ पे रोटेट किया, फिर मैं स्टाफ यहाँ पे लेता हूं, फिर से 3 रेज आएंगी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस विल बी 0, यानी कि S डैश यहाँ पे अगर हम लेंगे S डबल डैश, यहाँ पे S ट्रिपल डैश, इसका फिक्स्ड हेयर में होता है S सिंगल डैश इज इक्वल टू S डबल डैश इज इक्वल टू S ट्रिपल डैश, बट यहाँ पे जो एंगल है इसके दरमियान एंगल θ1 था, इसके दरमियान θ2 आएगा और इसके दरमियान θ3 आएगा, दैट मीन्स
थीटा जो है एंगल है यहाँ पे, इसमें एंगल चेंज होता है, ये सेम रहते हैं और थीटा चेंज होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड हेयर मूवेबल हेयर मेथड, ठीक है। यूजुअली हम यूज करते हैं फिक्स्ड हेयर मेथड। इसके बाद है टेंजेंशियल हेयर मेथड। टेंजेंशियल में क्या होता है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है बिटवीन स्टाफ एंड दिस इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए हम टेंजेंशियल मेथड यूज करते हैं। इसमें दो क्रॉस हेयर्स नहीं होते, ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होता, इसमें सिर्फ बस ऐसे होता है, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास एक ही रीडिंग आएगी। अगर हम यूज करेंगे इसको, इस वाले टैकोमीटर को अगर हम यूज करेंगे जिसमें ये एडजस्टमेंट है टेंजेंशियल, इसमें ऐसा कुछ आएगा। दैट मीन्स आपके पास एक ही लाइन आएगी, ठीक है। ठीक, इसी की बदौलत हम डिस्टेंस एंड आरएल निकाल सकते हैं। दिस इज यूज्ड व्हेन देयर इज बिग डिफरेंस, बिग गैप बिटवीन दिस इंस्ट्रूमेंट एंड दिस स्टाफ स्टेशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉट यूज टूडे बिकॉज इसमें जब हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है स्टाफ और दिस इंस्ट्रूमेंट में, इसमें दिक्कत होती है इंटरवल पढ़ने में। सपोज अगर यहाँ पे एंगल हम कैसे निकालते हैं, ऐसे सपोज यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, तो यहाँ पे ऐसा है कुछ, यहाँ पे हमने स्टाफ रखा, एक तो हमने ऐसे ले लिया दिस इज S1, फिर हमने इसको रोटेट किया, यानी कि ऐसे था, फिर हमने इसको ऐसे रोटेट किया, यानी कि अब नेक्स्ट पोजीशन इज जस्ट लाइक दिस। तो हमारे पास S1 एंड दिस इज S2, इनके दरमियान जो एंगल है दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा डैश, ठीक है। ये इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। वही होता है S इज इक्वल टू S2 माइनस S1। यहाँ पे इंटरवल है S2 माइनस S1, या तीसरी लाइन भी हम दे सकते हैं। अगर इसको हम रोटेट और करेंगे तो यहाँ पे S3 भी आएगा, ठीक। दिस इज यूज्ड फॉर लार्ज साइट्स, जब हमारे पास बहुत गैप होती है बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल, बट यूजुअली हम यूज करते हैं स्टेडियम मेथड। वो भी इसमें स्टेडियम मेथड यूज करते हैं, और इसमें स्टेडियम मेथड में भी ये फिक्स्ड हेयर मेथड यूज करते हैं हम, ठीक। इसके बाद है वी विल गो स्टेडियम मेथड में केसेस हैं हमारे पास। इसके अंदर दो केसेस आते हैं। पहले व्हेन लाइन ऑफ साइट LOS is horizontal and staff held vertical, हॉरिजॉन्टल एंड स्टाफ हेल्ड वर्टिकल, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह नहीं आएगा, उस हिसाब से आएगा। अगर ये हम केस लेते हैं तो इस हिसाब से आएगा हमारे पास। ये है टैकोमीटर, इसके अंदर 3 rays will be there, ठीक है। This is D and this is the angle of theta, ठीक। This is S1, S2 and S3, this is staff, ठीक। and this is benchmark, ठीक। ये बैक साइड रीडिंग आएगी यहाँ पे। इसको जब ऐसे हम देखते हैं, बट इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं ना हॉरिजॉन्टली, है ना, जैसे लेवल। तो इसमें क्या डिस्टेंस कैसे आएगी, डिस्टेंस मैंने आपको दिखाया है, ये वही केस है जो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ टैकोमेट्री दिखाया था। D इज इक्वल टू KS प्लस C, या D इज इक्वल टू K होता है बराबर F/I इंटू S प्लस F प्लस D, C होता है F प्लस D के बराबर, या ये इक्वेशन या ये इक्वेशन, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई इनमें कोई फर्क नहीं है। तो ठीक है,
तो हम निकाल सकते हैं आराम से इसको। अगर हम यहाँ पे v रखते हैं इसका, दिस इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन S2 यानी कि सेंट्रल क्रॉस हेयर, सेंट्रल हेयर और दिस बेस ऑफ स्टाफ के दरमियान, ठीक, जहाँ पे स्टाफ रखा है, ठीक। तो RL अगर हम निकालेंगे इस पॉइंट B का, A पे यहाँ ये है और पॉइंट B पे स्टाफ है, RL ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क, दैट मीन्स RL ऑफ बेंचमार्क हो गया ये, अगर ये कुछ है वो दिया होता है, ठीक है, वो नोन होता है, प्लस बैक साइड ऑन बेंचमार्क, इस बेंचमार्क पे बैक साइड हो गए, दैट मीन्स आप यहां से पहुंच गए इधर तक, दैट मीन्स यहां तक पहुंच गए हम। निकालना है RL ऑफ पॉइंट B माइनस V, सीधे माइनस V या माइनस S2 करो, या अगर आप नाम भी रखोगे V तो माइनस V आएगा, ठीक है, माइनस V, दिस विल बी द RL ऑफ B पॉइंट B, ठीक है। इसके अंदर, इस केस के अंदर ऐसे आता है, ठीक है, बिकॉज स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, हम ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं इंक्लाइंड, ठीक है। एंड लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, जो लाइन ऑफ साइट यहाँ पे कहलाती है वो है सेंट्रल वाली S2 वाली, ठीक है, S2 वाली लाइन ऑफ साइट यहाँ पे कहलाता है, ठीक। एंड दिस इज ऑल्सो D हम निकाल सकते हैं या इस इक्वेशन से, यहाँ इक्वेशन से, या RL हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केस। इसके बाद दूसरा केस मैं दिखाऊंगा।